नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का एफॉर्जम नंबर 81। इससे पहले हमने 80 पढ़ा जिसमें सोरा को डिस्कस कर रहे हैं हैनीमैन सर, और इसी सोरा को आगे कंटिन्यूएशन करते हैं 81 एफॉर्जम में। हैनीमैन सर ने जैसे सोरा को बताया, क्या हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो है फंडामेंटल कॉज है ऑल क्रॉनिक डिजीज़ का, यानी कि हर सिक मैन में, ठीक है, सोरा पहले से होगा, ठीक, क्योंकि सोरा जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करके आया है। और कोई भी डिजीज़ होने से पहले, यानी कि सिफिलिस एंड साइकोसिस होने से पहले, सबसे पहले सोरा ने कवर किया है पूरी बॉडी को। एक एक सेल में जो है सोरा का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक, उसके बाद ही कोई डिजीज़ आई है। इसके बाद नेक्स्ट 81 पढ़ते हैं। इसमें हैनीमैन सर आगे इसी को डिफाइन करते हैं। विदाउट डाउट दिस एशियंट स्मॉल्डरिंग contagion has gradually passed through several hundreds of generations and many millions of human organisms, thus reaching as incredible degree of development. We may therefore comprehend in a measure how it became developed into countless forms of disease peculiar to the great human race. Peculiarly, when we contemplate the mass of circumstances which produce and favor the formation of so great variety of chronic disease, यानी secondary symptoms of SORA। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सोरा है वो क्या है, सदियों से क्या हो रहा है, धीमे धीमे सुलग रहा है इवन देन ह्यूमन बॉडी में पहले से आ चुका, और धीमे धीमे ये आगे जनरेशन्स में जा रहा है, ठीक है, सुलगता हुआ धीमे धीमे ये अपनी वैरायटीज़ को चेंज करता हुआ जा रहा है। ठीक, कैसे चेंज कर रहा है ये आगे बताते हैं। जनरेशन टू जनरेशन गया, हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन एंड मिलियंस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, हर ह्यूमन की जनरेशन में गया, और किस ह्यूमन ने किस तरह से किस चीज़ को टैकल किया, ठीक, उसकी लाइफ सिचुएशंस क्या रही, ठीक, उसके अकॉर्डिंग सोरा चेंज हुआ। ठीक, तो किस तरह से चेंज हुआ देखते हैं। एक फुटनोट दिया है हैनीमैन सर ने इसी में कि काउंटलेस फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ तो ये फॉर्म कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, क्यों ये इतना चेंज होता गया। ये चेंज इसलिए होता गया क्योंकि पहले भी हैनीमैन सर जब क्रॉनिक डिजीज़ के लिए बताया कि हमको इसमें क्या क्या देखना है, क्यों देखना है, उसकी लाइफ सिचुएशंस देखनी है, उनके फैमिली के साथ रिलेशनशिप देखने हैं, किस जगह पर वो रह रहा है, कैसा है उसका एनवायरनमेंट, इन चीज़ों से अफेक्शन पड़ता है। ठीक, सम ऑफ दीज कॉज which so modify the development of SORA as to produce chronic evil। ठीक, chronic evil यानी chronic disease जो produce कर रहे हैं, ये developed SORA को किस तरह से, मतलब किस तरह से developed SORA modified होता है, और modified हो करके different disease को दे रहा है। पहले बहुत ज़्यादा chronic disease जो है बहुत complex नहीं होती थी, लेकिन अब जो है नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई हैं। क्यों आ गई हैं, ये इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्योंकि जनरेशन से चला आ रहा है और लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। ठीक, और जब इसको सप्रेस कर दिया जा रहा है क्योंकि हमको इसके प्राइमरी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, और ये सप्रेस्ड और सेकेंडरी सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं अब। ठीक है, पहले कभी मिलते होंगे, लेकिन अब चूंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू प्राइमरी सिम्टम्स सारे के सारे सप्रेस हो जाते हैं, और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, सारे सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चलिए, एज टू प्रोड्यूस क्रॉनिक इविल ऑब्वियसली डिपेंड इन पार्ट ऑन क्लाइमेट, नेचुरल peculiarities of habitation, and partly on improper moral and physical education of the youngs। ठीक है, ये जो है क्लाइमेट्स पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, नेचुरल जो पिक्यूलरिटीज़ हैं हैबिटेशन की, जहाँ पर कोई भी रह रहा है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है,
और उसको क्या शिक्षा दी गई, फिजिकल एजुकेशन कैसी दी गई, मेंटल एजुकेशन कैसी दी गई किसी भी बच्चे को ग्रो अप होने में, तो ये उन चीज़ों पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, ऑन द निगलेक्ट, डिस्टॉर्शन और ओवर ट्रेनिंग ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी। ठीक, या तो इन मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी गई या फिर नहीं दी गई। ठीक, इन दोनों बातों पर भी ये डिपेंड करता है। एंड द एब्यूज ऑफ बॉडली एंड मेंटली फंक्शंस इन वोकेशंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ लाइफ, और किस तरह से जो है लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनका एब्यूज़ हुआ बॉडी का मेंटली और फिजिकली, उस पर भी डिपेंड करता है। किस तरह का व्यवसाय करता है इंसान, इस पर भी डिपेंड करता है। उसकी लाइफ कंडीशंस क्या हैं, उसकी डाइट्रिक हैबिट्स क्या हैं, ह्यूमन पैशन क्या है, कस्टम क्या है, फैशंस ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक, सब पर सोरा डिपेंड करता है। ठीक, किस तरह से किसको क्या लाइफ सिचुएशंस में कौन किस तरह से किसको हैंडल करेगा, इस पर भी डिपेंड करता है सोरा। ठीक, किस तरह से लेगा तो उसको किस तरह की डिजीज़ आएंगी। सपोज दैट क्लास भरी है, टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो टीचर ने 4 बच्चों को खड़ा किया और चारों को डांट लगाई। ठीक, लेकिन किस बच्चे की किस मनोदशा क्या है, इस पर डिपेंड करेगा, उसकी लाइफ सिचुएशंस क्या है। जो बच्चा बहुत सेंसिटिव होगा, ठीक, वो एकदम से अपनी क्या करेगा, इंसल्ट फील करेगा। ठीक, और तुरंत जा कर के बीमार पड़ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको उस तरह से फील आएगा कि मेरी इतने भरी क्लास में मुझे खड़ा करके मेरी इंसल्ट कर दी मैम ने। ठीक, दूसरा बच्चा वहीं पर है जो आई गई बात हो गई, उसको कुछ भी डिपेंड, उस इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा, उसको कोई भी मतलब नहीं है और उसकी लाइफ सिचुएशंस क्योंकि उसके अकॉर्डिंग है, उसको किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं तीसरा बच्चा अगर होगा तो वो हो सकता है उस बात का जवाब दे दे खड़े खड़े, है ना, एकदम से रिवॉल्ट कर जाए उस चीज़ को लेकर के। ठीक, तो ये सब डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने की किस तरह की अपनी काबिलियत है, किस तरह से उसको ट्रेनिंग्स दी गई हैं उसकी माइंड की एंड बॉडी की, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो डेवलप हुआ, इन सब पर सोरा डिपेंड करता है। क्या हमारी माइंड की सिचुएशंस हैं, किस तरह से हम किसी चीज़ को हैंडल करते हैं, उन सब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही हर इंसान को डिजीज़ आती है। ठीक, कोई भी सिचुएशंस होती हैं उसको हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं, या हम फियर में जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं। ठीक, तो फियर में जाएंगे तो उस तरह की डिजीजेस आएंगी, और जब फ्लाइट मोड में जाएंगे तो फाइट मोड में जाएंगे तो उस तरह की डिजीज आएंगी। तो ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशंस पर, हमें जैसे ट्रेनिंग दी गई है, हमारा जैसा माइंड है, जैसा रख रखाव है चीज़ों का। ठीक, तो ये सभी सदियों से आता गया और चेंज होता गया, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी भी करेगा, किस तरह से कौन किस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सक्षम है। और जितनी भी डिजीज़ है ये सभी क्या है, ये आउटकम है इन्हीं सब चीज़ों का। ठीक, डिजीज़ क्या है, जब हमारे पर कैसी सिचुएशन पड़ी और हमने उसको किस तरह से हैंडल किया और उसके बाद वो आउटवर्डली किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ये जो है डिजीज़ होती है। ठीक, considering the endless diversity in human beings differing amongst each other in regard to bodily constitutions of countless variety, it is not a matter of surprise that ordinary and manifold noxious influences acting upon within and from without upon so great a variety of individual pervaded by soric miasm। ये कह रहे हैं कि कितने काउंटलेस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और वैरायटी है इनकी। ठीक, और कितने नॉक्सियस इन्फ्लुएंस अंदर और बाहर इन्वायरमेंट में हर तरफ काम कर रहे हैं। तो किस तरह से हमारी सेंसिटिविटी हर्ट होती है और किस तरह से हम उन चीज़ों को टैकल करते हैं, उन सब चीज़ों पर वैरायटी है यहाँ पर। ठीक, डिजीज़ की should also produce various disorder, lesion and disturbances of health which have hitherto been known by a long
list of name of old works on pathology where they figure as distinct disease। ठीक, यहाँ पर पैथोलॉजी ने बहुत वर्क किया है और सारी डिजीज को नाम दे दिए गए हैं। लेकिन एनिमल सर इन नाम पर भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एक नाम से जो हमने उसके कॉमन सिम्टम पढ़े, ठीक, उसके अलावा भी सिम्टम्स होते हैं। ठीक, एक कॉमन सिम्टम में हम कह सकते हैं, यहाँ पर एनिमल सर ने दिया है कि जैसे कि बहुत मिसअप्लाइड है ये, जैसे कि मॉर्बिड कंडीशन है, सिंगल सिम्टम्स के आधार पे, जैसे कि कोई फीवर है, जॉइंडिस है, ड्रॉप्सी, कंजप्शन, ल्यूकोरिया, हेमरॉइड, रिमेटिज्म, कन्वर्जन्स, हिस्टीरिया, ये जितनी भी डिजीजेज हैं, ठीक, हमारे माइंड में आ जाती है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का मतलब डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, एनी डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज किसी भी तरीका का हो सकता है, ठीक, तो यहाँ भी वैरायटी है। बट हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एक सिर्फ हमने डिस्चार्ज लिया, ल्यूकोरिया लिया और उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन होम्योपैथी में यहीं पर हम डिफरेंट डिस्चार्जेस हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मेडिसिन हैं। लेकिन लाइफ सिचुएशंस क्या है, क्यों आया, किस लिए आया, क्या एलिमेंट हो सकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे। इसी तरह से जॉइंडिस है, ठीक, बाइलरुबिन बढ़ गया तो जॉइंडिस हो गई, उसके आधार पे ये ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, क्यों आया, कि क्या एलिमेंट हो सकता है, एक्यूट है तो क्यों है, क्रॉनिक है तो क्यों है, ठीक, और फिर लाइफ सिचुएशंस क्या हैं, इन सब चीज़ों पर जाएंगे। तो यहाँ पर यही सर कहते हैं कि किसी एक सिम्टम के रियूमेटिज्म है तो क्यों है, लेकिन यहाँ पर भी हर तरह का रियूमेटिज्म अलग है, ठीक, सिम्टम्स भी अलग है। अगर हम इंडिविजुअलाइज करने बैठें तो हमको हर 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 पेशेंट के अंदर कुछ अलग नया नज़र आएगा। बट एलोपैथी में ऐसा नहीं होता है, रिमेटिज्म के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट उनका चलता है वही ट्रीटमेंट चलता है। बट होम्योपैथी में ये डिफरेंट हो जाता है। यही एनिमल सर बताते हैं कि हमें इंडिविजुअलाइजेशन यहाँ पर करना है, सारी डिजीज़ को एक चीज़ से नहीं। हम ये कह सकते हैं कि रिमेटिज्म है, लेकिन ये दो पेशेंट हैं तो ए और बी, तो ए वाला रिमेटिज्म है, ये बी वाला रिमेटिज्म है, इस तरह से हम उसको नाम दे सकते हैं। बट हम पर्टिकुलरली रिमेटिज्म है, जॉइंडिस है, या फीवर है ना, टाइफॉइड है, तो अ टाइप ऑफ टाइफॉइड कह सकते हैं, अ टाइप ऑफ जॉइंडिस कह सकते हैं, अ टाइप ऑफ रिमेटिज्म कह सकते हैं। बट हम पर्टिकुलरली नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि उसके आधार पर हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक। इसी तरह से आगे बात करते हैं एनिमल सर की, जैसे कुछ जो डिजीज़ हैं उनके नाम, जैसे कि जो एपिडेमिक्स आती हैं ईच ईयर, हर साल एपिडेमिक्स आती हैं, और वो एपिडेमिक्स एक जैसी कभी नहीं होती। अपने साथ कुछ नए कॉमन सिम्टम्स, कुछ नए पिक्यूलियर सिम्टम्स लेके आती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको वही नाम दे देते हैं, ठीक। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हर बार चेंज होता है चीज़ों में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना है। हर बार जब पेशेंट आ रहा है हमारे पास तो हम उनके साइन एंड सिम्टम्स लेंगे, उनकी जो है सिचुएशंस को लेंगे, उस तरह से हैंडल करेंगे चीज़ों को, और सिर्फ हम किसी नाम के आधार पर कोई मेडिसिन नहीं देंगे, ठीक। यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने इस के जो फुट नोट है पूरा, इसमें यही कही है कि हमें नाम के आधार पे ट्रीटमेंट नहीं करना है, अ टाइप ऑफ क्या के ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। हर बार एपिडेमिक्स आती हैं बहुत, इस बार जैसे कि कोरोना आया था, ठीक, तो उसने सबको, लेकिन सारे सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स एक जैसे, बट सबकी पिक्यूलियरिटी अलग अलग, तो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर सर आगे इस फुट नोट में आगे यही कहते हैं कि हम जो है डिजीज़ को उसके नाम के आधार पे ना बुला के अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ कह सकते हैं, कि अ काइंड ऑफ टाइफॉइड है, अ काइंड ऑफ रिमेटिज्म है, अ काइंड ऑफ ल्यूकोरिया है, या अ काइंड ऑफ एग है, ठीक। इस तरह से हम बोलेंगे पेशेंट को, और उसके आधार पर, उसकी सिचुएशंस के आधार पर, लाइफ सिचुएशंस और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक। यहाँ पर सोरा को यही बताया सर ने कि किस तरह से ये डाइवर्सिटी इसमें पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी हर ह्यूमन के इन्वायरमेंट में होती है, उसके नेचर में होती है, उसके मदर फादर से जो जीन आ रहा है उसमें होती है, उसके इन्वायरमेंट में, उसके रहन सहन में, उसके जो है उस
को किस तरह की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से यहाँ पर वैरायटी ऑफ डिजीज़ भी डेवलप होती हैं। ठीक, आगे आगे सर बताते हैं कि किस तरह से साइकोसिस है अगर तो वो सोरा के साथ कॉम्प्लेक्सिटी कर लेती है, फिर सिफिलिस भी कभी सोरा के साथ कॉम्प्लेक्सिटी, कभी साइकोसिफिलिटिक, ठीक, सोरोसिफिलिटिक, सोरोसाइकोटिक, इस तरह से डिजीज़ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है आगे चीज़ों में जब सप्रेस करते जाएंगे चीज़ों को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अफॉर्जम 82 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। ओके।